मथुरा जिले में लगातार हुई झमाझम बारिश ने छाता तहसील के किसानों पर कहर बरपाया है। पूरे छाता क्षेत्र में बेमौसम ओले के साथ आई बारिश किसानों पर कहर बनकर टूट पड़ी। इस दौरान बारिश के साथ साथ ज्यादातर स्थानों पर ओले भी गिरे और तेजी से चली हवा ने किसानों की फसलों को जमीन पर बिछाकर रख दिया। इस बेमौसम बारिश ने क्षेत्र के किसानों की फसलों में काफी नुकसान पहुंचा दिया है। वहीं पूरे क्षेत्र में ज्यादातर ओले एवं तेज बारिश के पड़ने के कारण गेहूं की फसल जलमग्न हुई पड़ी है। बादलों की आंख मिचौली के बीच शुरू हुई बारिश लगातार जारी रही। छाता क्षेत्र में ओलों के साथ आई बारिश किसानों की आंखों में आंसू दे गई। जब हमारे चैनल की टीम ने क्षेत्र के किसानों से जानकारी की तो क्या कुछ कहा दुखी किसानों ने, देखिए भगत सिंह चौधरी की छाता से खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल चैनल। मैं आपके साथ भगत सिंह चौधरी। इस समय मैं छाता तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव खानपुर में हूं। यहाँ के रात को जो आकाशीय आपदा आई है, जो बारिश हुई है, जिससे मौसम बरसात के कारण यहाँ किसानों की जिस तरीके से ये फसल बर्बाद हुई है, आप देख रहे हो किस तरीके से ये जो फसल है इस तरीके से सोई हुई है कि ये अब उठनी तो नामुमकिन है, क्योंकि अब ये खड़ी नहीं हो सकती और इसमें इतना पानी भरा हुआ है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये इसी तरीके से ये जो गेहूं है इसी तरीके से सड़ जाएगा और किसान एक एक दाने को मोहताज हो जाए, क्योंकि ये जो फसल है हर साल जैसे कि फसल पकती है, पकने पर आती है तो ये आकाश से जो ऊपर से आपदा आती है जो उसमें किसान बर्बाद हो जाता है। और जब कि कहते हैं कि जय किसान जय जवान, लेकिन यहाँ जो बैंकों का भी एक सिस्टम है, बैंकों से केसीसी भी दिया जाता है सरकार द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी फिर केसीसी के साथ उनका जो फसल बीमा है वो भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद फसल नष्ट होने के बाद वो बीमा भी नहीं मिलता है, किसान मरने की कगार पर आ जाता है। वही स्थिति इस वर्ष आई है, इस फसल में आई है जो गेहूं की फसल है। तो यहाँ गाँव के व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ कहते हैं वो। जी नाम बताएं। मैं भगवत स्वरूप पांडे। जी बताएं क्या बताइए। ऐसा है, ये बेमौसम बारिश हुई है हमारे पूरे क्षेत्र में। छाता विधानसभा की स्थिति तो ज़्यादा खराब है, जैसे खानपुर है, रनवारी है, उमराया है, अलवाई है, खारा है, गोहारी है, अपनी चंदौरी है, दौताना है, जलालपुर है, पिसावा है, आजनोक है। बरसाना से आगे तक की स्थिति यही है। इधर शेरगढ़ तक पूरा स्थिति खराब है और हमें जानकारी हुई है कि चौमा बेल्ट में भी काफ़ी बड़ा नुकसान है। किसानों के साथ में सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। जागरूक किसान हैं, उनके लिए सरकार मदद भी कर रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से। और हमारे जनप्रतिनिधि भी किसी विषय को हम रखते हैं तो उस पर विचार करते हैं, चाहे माननीय हेमा जी हों, चाहे आदरणीय अपने चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हों। तो हम उनसे भी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, आदरणीय मंत्री जी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से, और उनकी डीएम साहब से भी बात हुई है, और एसडीएम साहब से हमारी चंद्रपाल जी, अजय जी, गोविंद जी, हम सब लोगों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मिलेगा, हमारा तय हो गया है जी। और आप लोग लगातार इस क्षेत्र की मदद जो कर रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जो नुकसान होता है उस विषय पे सरकार के प्रति जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको भी दिखा रहे हैं आप लोग, और जो सरकार के प्रति नेगेटिव लोगों की भावना है उसको भी आप प्रकाशित करते हैं, इसलिए आप धन्यवाद हैं। और इस विषय को हम आदरणीय जिला अध्यक्ष से भी रखेंगे और अपने ज़िले के जो जिला अधिकारी हैं उनके विषय संज्ञान में हैं। हम पूरी तरह, हमारी सरकार, हम लोग किसानों के साथ में हैं। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। और किसान की स्थिति तो बड़ी दयनीय है, बड़ी कमज़ोर स्थिति है हमारे क्षेत्र में। किसान जो पहले हमारा खरीफ 2022 में किसानों ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा से पॉलिसी कराई थी, उस पॉलिसी में किसान एक तो अनपढ़ है हमारा, दूसरा सारे जो कागजात डॉक्यूमेंट हैं वो इंग्लिश में आते हैं। किसान ने खाद बीज के लिए ऋण ले लिया है, क्रॉप लोन लिया है, वो पहले से ही सहकारी समितियों से ले रखा है। और जो भारत सरकार की योजना है जिसमें पैसा प्रति एकड़ 70,000 75,000 किसान की आर्थिक मदद के लिए, खाद बीज के लिए जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो देती हैं, वो भी किसानों पर पैसा है। दोनों बैंकों ने किसानों का पैसा काटा, और काटने के बाद में सरकार की मदद से बीमा कंपनी पे जो क्लेम तय हुआ करीब 1 अरब के आसपास रुपए है इस जिले का, उसमें चालाकी से बीमा कंपनी ने अपने अपर सचिव कृषि उत्तर प्रदेश शासन से गुमराह करके के किसानों की 2-2 पॉलिसी हैं, उनसे आदेश करा लिया है
इस विषय पर हमारी टीम, हमारे क्षेत्र के किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम आदरणीय शाही जी से, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी से और भारत सरकार के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी से मुलाकात का समय लेंगे, अपनी बात रखेंगे और हमारी सरकार की जो विचारधारा है वो किसान की आय दोगुना करना चाहती है। और हम यहाँ तक प्रयास, ये हमें पूर्ण रूपेण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमारी पूरी मदद करेंगे और किसानों की जो पॉलिसियाँ रद्द हुई हैं, हमारी सरकार से एक ही मांग है कि एक पॉलिसी में किसान को पैसा दे दिया जाए, क्योंकि किसान अनभिज्ञ है, सीधा है, अनपढ़ है और उसका जो शेष पैसा है वो केसीसी खाते से पैसा कटा है उसको रिटर्न किया जाए। इसके साथ में जो लोग शासन के माध्यम से या जिन्होंने प्राइवेट पॉलिसी कराई है, इनकी जेन्युइन पॉलिसी हैं, जिन पर किसी किसान पर ऋण नहीं है और वो प्राइवेट प्रधानमंत्री फसल बीमा से बीमा जिन्होंने कराया है, वो भी पॉलिसी बीमा कंपनी ने नहीं सही की है, क्योंकि बीमा कंपनी ये चाहती है कि पैसा ले लें, किसी को देना नहीं पड़े। और या बीमा में 2022 में बवाल मचा था, वो बवाल इसलिए ज़्यादा मचा क्यों, इन्होंने जो जनसेवा केंद्र से प्राइवेट बीमा कराए थे, जो भूमाफिया थे उसमें 10-5 लोग, उनका इन्होंने सत्यापन नहीं किया। अगर बीमा कंपनी सत्यापन करती तो ये विषय ही नहीं होता और उसकी वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ है के बावजूद भी किसान फिर भी तबाह हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में आज जो हम सर्वे के माध्यम से अब देख पा रहे हैं, आपने भी देखा है, चारों तरफ आप भी घूम रहे हैं और भी काश्तकार घूम रहे हैं, मैं समझता हूँ 80% 80 से कहीं तो 100% नुकसान का दावा हम लोग कर रहे हैं। और अपने माननीय योगी जी ने तो सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है। उन निर्देशों के अनुसार राजस्व विभाग की टीम भी गांव-गांव घूम रही है। उस टीम से भी आप सर्वे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैं तो बड़े दावा कर रहा हूं कि कम से कम 70 से तो स्टार्ट है ही है। कहीं ऐसी है कि जहां अभी कम वैसी स्थिति थी तो वहां 70 और 70 से 100% तक नुकसान है। इस नुकसान की भरपाई सिर्फ हम इंश्योरेंस कंपनी, जो भारत सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत करने का शासन से हम अपना अनुरोध करते हैं। और मैं तो एक दावा और करता हूं कि इंश्योरेंस कंपनी बार बार ये कहती थी कि बोले कि आपका खांपुर, अलवाई, साकी, इनमें ही बार में नुकसान क्यों होता है, आप आकर के तो देखें, यहाँ आप नुकसान को देखें। आप हमने कौन सी बेईमानी की बात कर दी? आप बार में ये कहते हैं कि बार इन्हीं का नुकसान होता है। अब मेरठ में नुकसान हुआ है, आदमी भी मरे हैं वहाँ, तो वहाँ की बात का कोई ये थोड़ी है। तो हम तो बीमा कंपनी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप नीति के तहत आप आइए, हमारी इसको सर्वे करिए और हमारा जो बनना है उसको दीजिए आप।